नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो समय हो चला है देवभूमि समाचार का। चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड सदन पहुंचे सीएम धामी। आज दिल्ली में ही करेंगे विश्राम। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। उत्तराखंड सदन पहुंचे हैं सीएम धामी। आज दिल्ली में ही रुकेंगे सीएम। तो दिल्ली से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड सदन पहुंचे धामी। बात करेंगे अगली खबर की। प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निवेशकों और उद्योगों को प्रोत्साहन देने में जुटी हुई है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार लगातार बढ़ते निवेशों से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी सरकार मुहैया करा रही है। इसी कड़ी में सीएम धामी ने विकासनगर के डिक्सन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के नए प्लांट का शुभारंभ किया। बता दें कि कंपनी की इस नई यूनिट के 1000 से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही कंपनी ने इस नई यूनिट के प्रत्येक साल 24 लाख से अधिक वार्षिक मशीनों का उत्पादन करने का भी लक्ष्य रखा है। मानना है कि आज इस फैक्ट्री के माध्यम से जिन युवाओं को भी, जिन भाई बहनों को रोजगार मिलेगा, उनमें से बहुत से युवा भविष्य में अपने अनुभव प्राप्त करके, अपने को स्किल्ड बनाकर, पारंगत बनाकर, अनुभव लेकर अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे, रोजगार देने में समर्थ होंगे। क्योंकि आज का जो युवा है वो स्वयं नौकरी पाने के साथ साथ, स्वयं का रोजगार करने के साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहा है। और अब वो केवल रोजगार मांगने वाला नहीं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब हमारे नौजवान वो रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि अब रोजगार देने वाले बनेंगे। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है पिछले दिनों हमने यहीं देहरादून में उत्तराखंड के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसमें पूरी दुनिया के 50 से भी ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और इसके पीछे हमारा जो मुख्य हेतु था, यहाँ निवेश लाना, यहाँ पर उद्योग स्थापित करना, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार को सृजन करना, साथ ही साथ राज्य की आर्थिकी को बढ़ाना और देश की आर्थिकी में एक बड़ा योगदान करना। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य पूरे देश के लिए रखा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाना, उस इकोनॉमी में उत्तराखंड देवभूमि का भी योगदान करना। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के बाद पूरे देश दुनिया के लोग, बहुत सी कंपनियों ने उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए जो जरूरी औपचारिकताएं हैं, उन औपचारिकताओं को पूरा किया है। कुछ ग्राउंडिंग के काम भी हमारे यहाँ पर बहुत तेजी से हो रहे हैं। हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी प्रारंभ कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी अधिक से अधिक युवाओं को प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। नकल विरोधी कानून बनाकर भर्तियों में घोटाले करने वाले दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। और इस कठोर कार्रवाई में जहां अनेक माफिया अपराधी जो नकल के इस अपराध में शामिल थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। 100 से भी ज्यादा लोगों को जेल के सलाखों के पीछे इस अपराध को रोकने के लिए भेजने का काम आपकी सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। सरकारी नौकरियां पर्याप्त नहीं है, उसके लिए हमको इस प्रकार के रोजगार जो हमारे उद्योग समूह से आएंगे, स्वरोजगार से आएंगे, अन्य जो हमारे बहुत सारी रोजगार की योजनाएं चलाई हैं, हमारे जो उत्पाद बनाने वाले, हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले, स्थानीय अपना रोजगार करने वाले, स्वरोजगार करने वाले, सब प्रकार के माध्यमों से हमने आगे बढ़ना होगा। और तभी जाकर हम सशक्त और समर्थ जो उत्तराखंड है, जो भारत है,
उसको बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। शुक्रवार को देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास सभागार में उच्च शिक्षा विभाग के तहत छात्रों और युवाओं के कौशल विकास के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की गौरव योजना और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना एवं शोध अनुदान वितरण का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। तो वहीं इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इन योजनाओं से उच्च शिक्षा में शोध को एक नई दिशा मिलेगी, साथ ही उच्च शिक्षा संस्थाओं की गुणवत्ता विकास होगा और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। राज्य देश का ऐसा पहला राज्य है जो ये शोध को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का शोध अनुदान शिक्षकों और जो हमारे रिसर्च के लोग हैं, शोधार्थी हैं, उनके लिए ये प्रदान कर रहा है। और इससे उच्च गुणवत्ता के शोध द्वारा न सिर्फ संबंधित व्यक्ति और संस्थान की पहचान स्थापित होती है, बल्कि और भी जो नवाचार है, मानवता के लिए जो भी हम काम कर सकते हैं, उसके भी नए विकल्पों की तलाश होती है। क्योंकि जितनी शोध करेंगे उतना हम नई चीजों को प्राप्त कर पाएंगे, आसान रास्ते भी खोज पाएंगे। और जहां ज्ञान विज्ञान बहुत सारी तरक्की कर रहा है, बहुत सारे नवाचार कर रहा है, नई नई रिसर्च कर रहा है, तो ये भी एक बड़ा काम होगा। और शोध किसी राज्य की सीमा से परे होगा, संपूर्ण विश्व के लिए वो वैसे भी सहायक होता है। शोध तो कहीं भी कर सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इस योजना के प्रति अत्यंत उत्साह दिखाते हुए लगभग आज कितने 500 प्रस्ताव प्राप्त हुए, लगभग 400 500 के लगभग मान लेंगे। और इनमें से 44 लोगों को आज यहाँ पर जो है चयनित किया गया है। निश्चित रूप से इससे शोध नवाचार एक नई दृष्टि मिलेगी और उच्च शिक्षा का भी गुणात्मक रूप से विकास भी होगा। मुख्यमंत्री आवास परिसर में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के पत्र पर चयनित 67 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब वे उत्तराखंड शासन प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सभी सच्ची लगन और मेहनत से अपना कार्य करेंगे, इनकी उन्होंने अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हों। हमारा ये प्रयास धीरे धीरे धरातल पर उतरने लगेगा। खबर देहरादून से है, जहां शासकीय आवास पर मानव वन्य जीवन संघर्ष के बढ़ते मामलों के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च अधिकारियों को बाघ तेंदुए के हमले को कम करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए। साथ ही वन कर्मियों की क्लब रिस्पॉन्स टीम को बेहतर देने के लिए निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें कि रेस्क्यू सेंटर के गुलदारों को अन्य राज्यों के चिड़ियाघर से संपर्क करके साथ ही स्थानांतरित करने की कार्रवाई में तेजी लाने और गांव जंगल की सीमाओं पर सोलर फेंसिंग लगाने को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। खबर कोटद्वार से है, जहां केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने कई जनप्रतिनिधियों के मौसम की निगरानी के लिए लैंडसैंड में स्थापित मौसम डॉपलर रडार का लोकार्पण किया। बता दें कि लोकार्पण समारोह में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मौसम विभाग के डॉपलर रडार की स्थापना से मौसम की जानकारी तत्काल मिल सकेगी। उत्तराखंड हिमालय राज्य में होने वाली प्राकृतिक दैवीय उत्पादकों के लिए लिहाजा से ये खतरनाक जोन में है। उन्होंने मौसम विभाग के विशेषज्ञों टीम के साथ ही डंपल रडार की निरीक्षण भी किया। इस दौरान उनके साथ गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। देखिए, ये जो डॉपलर वेदर राडार इंस्टॉल हुआ है लैंसडाउन में, इसके वजह से अब उत्तराखंड और आसपास में मौसम को लेकर के, चाहे वो आइस बर्स्ट हो या चक्रवात हो या भारी बारिश हो, जो क्लाउड बर्स्ट कहते हैं ना, बादल फटना, ऐसा हो या टेम्परेचर में बदलाव हो, किसी भी तरीके से मौसम का कोई भी जानकारी
तुरंत और सटीक प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल वाला ये डॉपलर वेदर राडार है। पहले जो पुराना सिस्टम था वो बहुत सटीक नहीं होते हैं, कभी मान लो 4 बजे में बारिश होगा बोलेगा, मिस्टेक हो सकता है, इसमें मिस्टेक नहीं होगा। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन पर आगामी चारधाम यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए कि यात्रा के रास्ते में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द से जल्द पूरी तरह से तैयार किया जाए, जिसके लिए सभी विभागों को 2 महीने के लिए डेडलाइन दी गई है। खबर मसूरी से है, जहां झीड़ीपानी में रेलवे की 370 एकड़ संपत्ति का सीमांकन किया गया बताएगी, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन, राजस्व विभाग और रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों पर मौके पर मौजूद रहे, लेकिन कानूनों के हाई कोर्ट जाने के कारण सीमांकन की कार्रवाई नहीं हो पाई। रेलवे के अधिकारियों ने स्थानीय भू द्वारा पेश किए गए कागजात और नक्शे का भी निरीक्षण किया। रेलवे के अधिकारी SS रावत ने बताया कि मंसूरी झीपानी के रेलवे में 317 एकड़ जमीन है, जिस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। ऐसे में रेलवे अपनी जमीन के सीमांकन के लिए स्थानीय प्रशासन और राजस्व टीम की मदद मांगी है। लोकसभा की 5 सीटों पर बीजेपी जल्द प्रत्याशी घोषित कर सकती है। पार्टी ने हर लोकसभा सीट के लिए 2 पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। बता दें कि पर्यवेक्षक टिकट के दावेदार से संपर्क साधेंगे और अपनी रिपोर्ट 29 फरवरी को प्रदेश संसदीय बोर्ड को देंगे। इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। लोकसभा चुनाव की 5 सीटें उत्तराखंड की, उसमें अपने प्रत्याशियों का जो नाम है वो घोषित कर सकते हैं। 26 फरवरी को जो प्रदेश संसदीय बोर्ड की जो बैठक होने वाली है, उसमें जितने भी पर्यवेक्षक पहले बनाए गए थे 5 लोकसभा सीटों के लिए, वो अपनी रिपोर्ट इस बोर्ड की बैठक में देंगे और इसके बाद माना जा रहा है कि जो प्रत्याशियों के नाम भाजपा घोषित कर देंगे। अगर बात की जाए आचार संहिता की, तो ये माना जा रहा है कि मार्च के दूसरे हफ्ते के बाद जो आचार संहिता है वो पूरे देश भर में लग जाएगी और उससे पहले ही जो भाजपा है वो अपनी 5 लोकसभा सीटों के लिए अपने दावेदार या प्रत्याशी घोषित कर देगी, जिससे कहीं ना कहीं जो पार्टी का प्रचार प्रसार है वो तेजी से हो सके। वहीं पर्यवेक्षकों की बात की जाए तो 5 लोकसभा सीटों के लिए 2 पर्यवेक्षक लगाए गए थे हर लोकसभा सीट में। तो ऐसे में हर दावेदार की जो रिपोर्ट है वो इस बोर्ड की बैठक में प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी मौजूद होंगे और जो प्रत्याशी का नाम होगा इसमें घोषित हो सकता है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बता दें कि अन्य राज्यों में सीटिंग हुई समस्याओं का अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दून SSP अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस बीते कई दिनों से अंतर्राज्यीय बॉर्डर्स पर निगरानी बनाए हुए है। साथ ही जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर इलाके हैं, चाहे उत्तर प्रदेश से सटा हुआ हो इसका इलाका हो या फिर हिमाचल प्रदेश से, ऐसे तमाम कई इलाके हैं जहां पर पुलिस ने अपनी नजर दुगनी कर दी है ताकि कोई भी अवस्था फैला ना सके। पहले ही सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसको देखते हुए जो बॉर्डर चेक पोस्ट होती है, चाहे वो अंतर्राज्यीय हो चाहे अंतर जनपदीय हमारे होते हैं, खासकर अंतर्राज्यीय बॉर्डर्स को ज़्यादा सुदृढ़ किया जाता है। क्योंकि अभी हमारी इंटर स्टेट मीटिंग्स भी जो हुई है उसमें कोऑर्डिनेशन की बात कही गई है कि अपने ज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के जो खासकर उत्तर प्रदेश है, हिमाचल जो हमारी बॉर्डर्स लगते हैं उस पर सुदृढ़ रहे, उसको देखते हुए ये कहावत स्टार्ट की गई है। देहरादून के GPO सेंटर में ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है। बता दें कि जिसको देखते हुए डाक विभाग ने आधार कार्ड से जुड़ी तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए 2 आंतरिक काउंटर खोल दिए हैं। जानकारी देते हुए सीनियर पोस्ट मास्टर TS गुसाई ने बताया कि डाक विभाग ने ग्राहकों की भीड़ को देखते हुए 2 आंतरिक काउंटर खोल दिए हैं ताकि आम जनता को कोई ज़्यादा तकलीफ न मिले।
पब्लिक के लिए हमने आधार में, क्योंकि सुबह 2 बजे से सुबह भीड़ ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हम पब्लिक की सुविधा के लिए हमने एक जीपीओ देहरादून में एक 2 काउंटर खोल दिए, एक काउंटर और खोल दिया। पहले एक काउंटर तो हमारा चलता था, एक दोबारा काउंटर खोल दिया ताकि पब्लिक को सुविधाएं मिलते रहे और उनके आधार कार्ड चाहे अपडेट करना, चाहे मोबाइल लिंक करना, उनको असुविधाओं का सामना न करना पड़े। इस कारण हमने एक काउंटर, एक्स्ट्रा काउंटर खोल दिया। दून अस्पताल की पीरियोडिक ओपीडी में सांस की बीमारी से पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। बता दें कि सांस की दिक्कत की वजह से अस्पताल में बाल रोग विभाग से ज्यादातर बच्चे निमोनिया, अस्थमा, स्वाइन फ्लू से मिल रहे हैं। दून अस्पताल के बाल रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक ने कहा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से सभी बच्चों के स्वाइन फ्लू के टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट में 5 से 7 बच्चे स्वाइन फ्लू पाए गए हैं। उन्हें बताया कि अभी फिलहाल एक बच्चा अस्पताल में एडमिट है। साथ ही उन्होंने बताया है कि साफ सफाई अपनाए जाने की वजह से बच्चों की बीमारियों को दूर रखा जा सकता है। खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी और आसपास के इलाकों में गुलदार की दहशत बरकरार है। वहीं श्रीनगर इलाके में भी गुलदार का आतंक कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक ही दिन में गुलदार ने 5 महिलाओं पर हमला कर दिया। बता दें कि गांव की 3 महिलाओं पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं और जिन्हें ग्रामीण की मदद से उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गाँव वालों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने के लिए इलाके में पिंजरा लगाने की मांग की है। मैंने स्वयं आके अभी इमरजेंसी में निरीक्षण किया है, तो पता चला है कि कीर्तिनगर ब्लॉक के नथाना क्षेत्र से 2 महिलाएं हमारे इमरजेंसी में आ चुकी हैं और उनको बहुत ज़्यादा चोट नहीं है, हाथ में थोड़ी थोड़ी चोट आई हुई है और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। हालत स्थिर है दोनों की। जी हाँ, संज्ञान में आ रहा है कि तीसरी महिला को भी अटैक कर दिया गया है और वो भी आने वाली, तो हमारी पूरी टीम तैयार है उनके लिए। मेरे पास में ही ग्राम सभा नैथाना है, ऊपर एक पानी का टैंक है हमारा, वहाँ पर ये हमारी बहनें वहाँ पे जंगल में घास काटने जा रही थी। ये करीबन 1 बजे की घटना है। वो घास लेके घर आ रही थी, उन पे बाघ ने हमला कर दिया। पहले 2 महिलाओं को हमला किया, हम उनको लेके जैसे हॉस्पिटल आए तो पीछे से फोन आया कि 1 महिला पे और हमला कर दिया है। 3 महिलाओं पे बाघ ने भी हमला कर दिया। हमने कई बार वन विभाग को इसकी सूचना दे रखी है, पर उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। नमस्कार।